ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है, और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या को। अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गए हो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है, बोले अघासुर बैठा है, मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो वो असुर ही, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप साधना सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है, और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया, क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है, यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं, और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए, इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 दिन के लाला हुए अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया, भीतर जैसे नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं, गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी, आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन आके ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे।
जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा, कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छवेली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलिन पे, पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो घोड़े बारू बरी धर। और मैया ने कहा पहना रखो है, तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने, एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने, अभी लहंगा कहां पहनो जाए, कमर पे, लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए, गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहनने और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है, पियरी पिछोरी झीनी, झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। और उर्बग नखा कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई, मुंह को बहुत लोगन ने दिखाए। अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को, सुनो वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा, जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ ऐसे करके, वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में और एक कोंधनी और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए, बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण करा। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना तो हमारो भजन कम है जाए, हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी, बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा, वासो नजर नहीं लगे ठाकुर। लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार,
झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बार। बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे पर लाला हाथन सो कछु निकार ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाके ऊपर कहा है कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है। बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर वारो अमित अमस सर। किल की हस द्वे द्वे दतुरिया, सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अभी हमें तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं। लेकिन ठाकुर जी प्रकट रहते ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आते यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखा। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे। लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकू तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गए। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं
कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो महाराज, जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासी को इतना सुख लग रहा हो, अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकल के बाहर आवेगो, और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है। या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीला सो पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गए है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे। भवन लिपायो चंदन, भवन लिपायो चंदन। कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटायो है। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे ना ठाकुर जी, तो वास समय पे पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते, लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हो, चंदन लिपटवाए। बोले काय को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई। बोल नंद के लाला की जय हो। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ठाकुर जी ने आज प्रथम बार करवट ली है। ताको महरी महोत्सव मनावत, भवन लिपायो चंदन। बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन। मंगल गीत गावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन। यह विष भई घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे।
भूल गई संभ्रम में सुत को, कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुन करके यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी, दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे हुए बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती वही यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम्हें छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक्से से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज, सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो, और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सकट ऐसे 4 बार ऊपर घूमो, नीचे गिर गयो मैया, मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोले? 3 महीना को लाला पहली बार यानी करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई वहां में बैलगाड़ी में। मैया बोली पढ़ते आ, एक और दियो। हाँ नहीं आते, तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले मैया तुम लाला को नेको छोड़ गए, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई, तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा, मैं ना ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। मीराबाई को एक भाव है, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो, श्याम लग्यो संग, श्याम हे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो
जित जाऊं थाड़ो ही पावे, 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 बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। गोपी कह रही है मैया मैं जहां जाऊं पहले तो ही मां पहुंच जाए, पहले जाके ठाड़ो है जाए, और बिना बुलाए बोले मतलब अगर सामने दिख गयो और हमने यहाँ से मुंह फेर के हम चलवे लगे बात ना करें तो जबरदस्ती बात करें, भाभी जी कितकू जाए रही हो, ऐसा लगे आज नहा के ना आई देखो। बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले, भाई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। कहा करूं लोभी मोरे ने, कहा मैया बोली तू भाग जाए कर माते, वैसे तो पद आगे आवे को ठाकुर जी की चोरी लीलान में, पर अभी आ रहा भाव ठाकुर जी को मन होवे कि मेरो अर्चक मुंह को सदैव अपने संग ही रखे, मेरे पास ही रहे। अब मेरे संग रखे मेरे पास रहे को मतलब ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को टिकिया खावे जाओ तो महू संग लेके बैठो, या को मतलब ये नहीं है। संग रखे मतलब भावना ऐसी रखे कि लाल जी मेरे संग ही हैं, सदैव मेरे पास ही हैं, कछु भी करे कछु भी खावे कछु भी पीवे सब में भावना ऐसी रखे लाल जी मेरे संग ही हैं। अटेंशन सीकर हैं ठाकुर जी, एक मिनट के लिए भी आपको दूर नहीं जानो दे मैं, आप दूर जाओ ये लाल जी को प्रिय नहीं। यशोदा मैया दूर गई, ठाकुर जी ने सकट घेर करके बुला लें पास में, बोले मैया मुझे दूर मत करे, और ठाकुर जी गोद में मैया के बढ़िया प्रेम से सो रहे हैं। यशोदा मैया लाल जी को सुवाए रही है। एक पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं ठाकुर जी को शयन कराने, इतना प्रिय लगता है, कभी गाया नहीं मैंने कथा में। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया, छगन मेरे लाल को आजा निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया, सुंदर पद है। रात्रि शयन में तो ठाकुर जी को वैसे बिहाग राग सुनाना चाहिए, पर शयन से पहले ठाकुर जी के चरणन की इत्र सेवा करो। निश्चित ही चरण दबा के सुवानी चाहिए ठाकुर जी, चरण और हाथ इनकी बढ़िया मालिश करो, घी लगाओ, सर्दी को समय तो घी लगाओ, गर्मी में इत्र लगाओ, और ठाकुर जी को कोई भाव सुनाते भय स्वभाव, बहुत सुंदर भाव। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया,